वही यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया आज के वक्त में इस वक्त में पाकिस्तानी तलबा में मकबूल है। क्योंकि ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की सबसे बड़ी सिटी है नॉरिच। यस, ये नॉरिच में है और नॉरिच में भी ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक ही है एक ही है। जो कि तकरीबन 350 एकर्स के ऊपर है, 350 एकड़ के ऊपर यूनिवर्सिटी है। सो इट इज़ अ सिटी इन इटसेल्फ अ सिटी। हमारा जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन द कंट्री। इसी लिहाज से हमारे पास जो लैब्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो सर्वर रूम्स हैं या जो हमारा बैक हैंड है, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं आपको बताऊं हमारी जॉब प्लेसमेंट्स, सो ऑलमोस्ट 99.8% है। बिल्कुल ठीक। सो ये एक यूनिवर्सिटी का कैलिबर ऐसा है, लेवल ऐसा है और स्टडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो डिमांड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी, तो उसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके अंदर हम वॉर स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पैरागॉन एड पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो कंट्री मैनेजर पाकिस्तान, ईरान और इस सेक्टर में और ख़ास तौर पे एजुकेशनिस्ट, इस तालीम के इस डिपार्टमेंट में कई अरसा दराज से हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मोहम्मद अबीर अंजुम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक आप ठाक हैं? ठीक हैं अबीर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू कम टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अबीर भाई, एक अरसा दराज से आप इस फील्ड के साथ मुंसलिक है। कैसा देखते हैं आज का वक्त और जब से ये डिपार्टमेंट आपने इस सेक्टर में शुरुआत की, क्या आपको लगता है कि किन-किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और इस मार्केट में रह के क्या बेहतरी लाई जा सकती है? अली भाई, पहली बात तो ये है कि अगर आप पीछे का टाइम देखें सो और अब देखें, अब सोशल मीडिया की वजह से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और आम लोगों को अब बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस जो है वो मिल चुकी है। जिसकी वजह से स्टूडेंट अब खुद आता है यूनिवर्सिटी लेके, स्टूडेंट खुद आता है कोर्स लेके और स्टूडेंट या पेरेंट्स खुद, उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि वो ये बता सकें कि हमारे बच्चे के लिए या स्टूडेंट को खुद पता है उसके लिए क्या बेहतर है। लेकिन अगर आज से यही 10, 15, 20 साल पहले चले जाएँ, तो ना अवेयरनेस थी, ना लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता था, ना लोगों को ये पता था कि कौन-सा प्रोग्राम उनके लिए बेहतर है, किस चीज़ की जो डिमांड है, वो इस टाइम पे दुनिया में या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है। ठीक हो गया? और ऐसे क्या कोर्सेज़ हैं, जिनसे उनकी जो लाइफ़ है या जिनसे उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है, वो और बेहतर हो सकती है। सो मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के आने से और आजकल जो क्या कहते हैं मार्केट के अंदर बेहतर और अच्छे जो कंसल्टेंट्स हैं, जो कि सही काम कर रहे हैं, उनकी वजह से काफ़ी बेहतरी है और लोग पाकिस्तान से स्पेशली अब पहले की निस्बत ज़्यादा बाहर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली यूके। यूके। जी, बिल्कुल। अभी यही ट्रेंड की अगर बात की जाए, तो अगर मैं ये बात कहूँ कि अबीर भाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया आज के वक्त में इस वक्त में पाकिस्तानी तलबा में मकबूल है। ऐसी क्या ख़ास बात है इस यूनिवर्सिटी में? क्या ऐसे कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है? कौन-सी फैसिलिटीज़ हैं जो इन स्टूडेंट्स को अपील कर रही है कि ये ट्रेंड बन चुका हुआ है, मकबूल हुई हुई है आपकी यूनिवर्सिटी? अली भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, इट वाज़ बिल्ट इन 1963, राइट? इट वाज़ बेस्ड ऑन अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी। या जब इसकी बुनियाद रखी गई, क्योंकि ईस्ट ऑफ इंग्लैंड की सबसे बड़ी सिटी है नॉरिच। नॉलेज या ये नॉरिच में है और नॉरिच में भी ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और एक ही है एक ही है अभी। जो कि तकरीबन 350 एकर्स के ऊपर है, 350 एकड़ के ऊपर यूनिवर्सिटी है। सो इट इज़ अ सिटी इन इटसेल्फ अ सिटी। हुँ। ठीक हो गया? तो ये रिसर्च बेस के ऊपर बनी थी क्योंकि उस एरिया के लोगों को या स्टूडेंट्स को कैटर करना था। और फिर वक़्त के साथ-साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए, यूरोपियंस भी आए, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी में अमेरिकन स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए आते हैं। तो 1963 के अंदर ये जब यूनिवर्सिटी बनी और अगर आप यूनिवर्सिटी का अगर आप ओवरव्यू या यूनिवर्सिटी की अगर आप देखें, तो ये इसका जो आइडिया है वो इजिप्ट से पिरामिड से लिया गया। तो अच्छा। अगर आप वो जो ग्लास बिल्डिंग अगर आप देखें, सो वो हमारी एक्चुअली अकोमोडेशन है स्टूडेंट्स के लिए। उसको हम ज़िगुरैट्स कहते हैं। सो दोज़ ज़िगुरैट्स आर बेस्ड ऑन आइडिया फ्रॉम इजिप्शियन पिरामिड्स। बिल्कुल, मैं इसी के ऊपर आने लगा जी, था कि 1963 में जब ये यूनिवर्सिटी जी, बनाई गई थी, उस वक़्त में तो पुराने ज़माने की बिल्डिंग्स और वो ट्रेंड था। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ने उस वक़्त में इतनी शानदार जो यूनिवर्सिटी जिसका स्ट्रक्चर, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख़्याल से कि उस वक़्त की ये मिसाली यूनिवर्सिटी में जी, मानी बिल्कुल। जाती। जी, बिल्कुल।
और वो आप कह रहे हैं कि ये अकोमोडेशन है स्टूडेंट। जी, बिल्कुल। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँगा, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स इन द यूके। हमारी यूनिवर्सिटी के अपने ज़ाती 4500 रूम्स हैं। सो अगर स्टूडेंट विदिन टाइम अप्लाई करता है फॉर अकोमोडेशन, सो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज़ गारंटीड एन अकोमोडेशन। इसी के साथ-साथ अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी की थोड़ी-सी और चीज़ें बताऊँ, तो उसमें ये है कि जब 1970s के अंदर, अर्ली या लेट 1970s के अंदर एकदम कंप्यूटर साइंस का दौर स्टार्ट हुआ। सो वी वर वन ऑफ द पायनियर्स यूनिवर्सिटी जिसने कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर खोला। सो लिहाजा हमारा जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, दैट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन द कंट्री। इसी लिहाज से हमारे पास जो लैब्स हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक हो गया? इसी तरह हमारा जो सर्वर रूम्स है या जो हमारा बैकएंड है, दैट इज़ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारे पास जो कोर्सेज़ हैं जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हैं, एनीथिंग अवेलेबल फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगेन तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और इंटरनेशनल पता है। फिर हमारे पास जो है साइबर सिक्योरिटी है, बिल्कुल ठीक अगेन है। मोस्ट डिमांडिंग। बिल्कुल। फिर हमारे पास एडवांस कंप्यूटिंग साइंसेज़ है। फिर इसी तरह 2 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि कन्वर्जन के हैं, जिसके अंदर एक आता है एमएससी कंप्यूटिंग साइंसेज़ और एक है हमारे पास और जो कि मोस्ट डिमांडेड है, दैट इज़ डाटा एनालिटिक्स एज़ वेल। बिल्कुल ठीक। सो ये हम जो डिमांड है उसके लिहाज से और जो स्टूडेंट्स चाहता है और फिर उसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊँ हमारी जॉब प्लेसमेंट्स, सो ऑलमोस्ट 99.8% है। वेरी नाइस। ठीक हो गया? इसी तरीके से हमारे पास मोर देन 300 कोर्सेज़ आर अवेलेबल। यस। अगर आप सिटी ऑफ नॉलेज के अंदर एंटर हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। वी आर नंबर 1 इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तीन। ठीक हो गया? सो लैंग्वेज एंड लिटरेचर का डिपार्टमेंट भी हमारा जो है वो अगेन 1963 का है, बहुत पुराना है। वी आर नंबर 1। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर बताऊँ तो एमएससी क्लाइमेट चेंज है। बिल्कुल, मैं इसी चीज़ के ऊपर आने लगा था कि 1963 से ये सफ़र स्टार्ट हुआ और रिसर्च के ऊपर हुआ ख़ास तौर पे। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की बात की जाए, यहाँ पे रिसर्च के बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से काम किया गया है। जी, ख़ास तौर पे जो इस वक़्त मेरे ख़्याल से जी, बिल्कुल। दुनिया में हमें ये मसला दरपेश है वो क्लाइमेट चेंज का है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का एक बड़ा शानदार मेरे ख़्याल से कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन है ईस्ट एंग्लिया के और क्लाइमेट चेंज के ऊपर और एक बो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि कैंसर के ऊपर जो है वो बड़ा काम किया गया है। जी, बिल्कुल। और अगर ये भी कहा जाए कि कोविड में जो वैक्सीन थी वो ईस्ट एंग्लिया ने जो है ना वो जी, बिल्कुल। दरियाफ़्त की थी। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी ग्रेजुएट थी, राइट? एंड शी एक्चुअली जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, बिल्कुल। जो आई बिलीव एस्ट्राज़ेनेका है, यस। वो शी एक्चुअली केम अप विद दैट वैक्सीन। सो येस, वी आर प्राउड टू से दैट एज़ वेल। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताना पसंद करूँगा कि जैसे आपने रिसर्च की बात की, सो हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया को अपनी फर्स्ट ऑप्शन बना रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट जो है वो ही और शी इज़ गिवन अ चांस कि वो उसने जो अपने मास्टर्स के अंदर जो थीसिस लिखा है या मास्टर्स के अंदर जो डिसर्टेशन लिखी है, ही और शी कैन एक्चुअली उसको फर्दर परस्यू कर सकता है टुवर्ड्स रिसर्च प्रोग्राम एज़ वेल। बिल्कुल। सो हमारे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, वो फिर आगे फर्दर मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास मास्टर्स बाय रिसर्च और पीएचडी के अंदर भी बेतहाशा टॉपिक्स हैं और स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। आफ्टर एवरी 2 टू 3 वीक्स हमारे पास नए प्रोग्राम्स आते हैं, नए जो हैं वो टॉपिक्स आते हैं और स्टूडेंट्स आर मोर देन वेलकम टू अप्लाई फॉर दैट और मास्टर्स बाय रिसर्च के अंदर डिपेंडेंट्स भी जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ तक अभी भी मैं बात करूँ जिस तरह आपने रिसर्च के बारे में बड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया। अच्छा, इसके ऊपर किसी भी इदारे का जो हुजम है, जो उसकी साख़्त है, वो उसके लुमिनाए जी, दिखते हैं। बिल्कुल। मैंने ये इल्लुमिनाई के बारे में जो है ना ईस्ट एंग्लिया का बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे अगर देखें तो इल्लुमिनाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं। जी। कई पॉलिटिशियंस उसके अलावा अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस के ऊपर इस टाइम वो मौजूद है। क्या समझते हैं कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मोटिवेट हो सकते हैं या इल्लुमिनाई उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, ठीक हो गया? और फिर उस नेटवर्क के थ्रू हम जो हैं उन स्टूडेंट्स को जो विश करते हैं कि जी हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में जाके पढ़ना है, हम उनको उनके साथ कनेक्ट भी करवा दे सकते कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल ठीक। ताकि वो जो हैं उनसे फीडबैक ले सकें कि जी आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया पढ़ने गए और उसके बाद अगर आज आप
पार्लियामेंटेरियन हैं, या आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप ब्रिटिश काउंसिल के अंदर हैं, या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में हैं, फॉर एग्जांपल आर्म फोर्सेस के अंदर हैं, सो आपने वो जॉब किस तरह सिक्योर की? फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, सो क्लाइमेट चेंज के अंदर अगर आप फेडरल गवर्नमेंट देखें, तो उसके अंदर भी हमारे जो 2 एलुमनाइज हैं, यस, वो इस टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं। करेक्ट। सो हम अपने स्टूडेंट्स को उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो उनसे फीडबैक ले सके कि जी आप लोगों ने कल को जब ग्रेजुएट हुए, सो हाउ यू एंडेड अप बीइंग इन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। सो ये एक यूनिवर्सिटी का कैलिबर ऐसा है, लेवल ऐसा है, और स्टडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो डिमांड है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी, ठीक हो गया? तो उसी तरह जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं, जिसके अंदर हम वॉर स्टडीज़ भी पढ़ाते हैं। यस। ठीक हो गया? सो इस्लामाबाद की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे ये कोर्स स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है। तो वहाँ से जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वो हमारे पास आते हैं ये कोर्स करने के लिए। रिसेंटली भी अगर मैं आपको बताऊँ, तो इस साल जैन के अंदर 2 लाहौर के जो मेन जजेस हैं, वो भी हमारे पास जो है वो कोर्स करने गए हैं। एमएससी इंटरनेशनल बिज़नेस, बिल्कुल और ठीक। एक एमएससी कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन लॉ के अंदर। ज़ाहिर-सी बात है, जी। तालीम हासिल करने के लिए उम्र का तो कोई फुकदान नहीं जी, है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। वो तो आपको हर वक़्त कहीं न कहीं से हासिल करते रहना जी, बिल्कुल। चाहिए। ये बात बिल्कुल एल्यूमिनाई की जहाँ से बात हो रही है। थोड़ा-सा अमीर भाई ये बताएँ, आप भी चूँकि अरसा दराज़ से इस सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं और आपकी भी कई सर्विसेज़ हैं इस सेक्टर में ख़ास तौर, क्या आप समझते हैं कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अब आगे फ़ायदा दे सकती है? क्योंकि देखें, वो अब वो टाइम नहीं रहा कि आप जिस मर्ज़ी कोर्स में चले जाएँ और आपका फ़ील्ड रेलेवेंसी ना हो, टाइम चेंज हो गया है। क्योंकि थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ आई हैं और हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने देखने वालों को ये बताना चाहते हैं कि वो इस चीज़ की तैयारी करें थोड़ी-सी। अगर आपके बैकग्राउंड में बिज़नेस है तो आगे किस कोर्स में जाना चाहिए? अगर आप लॉ में हैं, तो लॉ के साथ आपके कुछ कोर्सेज़ हैं जो एफ़िलिएटेड है, मतलब 1+2। 1+2 से मुराद ये है कि अगर आप लॉ कर रहे हैं तो आप एथिक्स भी सीख सकते हैं। आपका बीडीए का भी कोर्स लॉ के साथ है। और कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं, प्रोजेक्ट है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, बिज़नेस एंड डेवलपमेंट है। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो शायद उस तरह स्टूडेंट्स को अपील नहीं कर रहे होते। इनके क्या फ़ायदा होता है आगे सोसाइटी में जब आपने फील्ड में आना होता है प्रैक्टिकल लाइफ़ में? देखिए जी, मोस्ट डिमांडिंग जो कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड, या स्पेसिफिक टू माय यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये है कि जी सबसे ज़्यादा तो डिमांडिंग के अंदर, एज़ यू नो, दैट इज़ कंप्यूटर साइंसेस। ठीक हो गया? हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर है, क्योंकि लिमिटेड यस, प्लेसमेंट्स हैं। लिमिटेड। ठीक हो गया? इसी तरह साइबर सिक्योरिटी है। ठीक हो गया? इसके बाद अगर मैं लॉ के डिपार्ट देखिए, टोटल 300 कोर्सेज़ हैं। यस, इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 फैकल्टीज़ हैं, उसके अंदर 26 डिपार्टमेंट्स हैं। सिक्स तो डिपार्टमेंट। अगर इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं अगर मेन स्पेसिफिक बात करूँ, तो लॉ के अंदर अगर मैंने जो लाहौर के जो जजेस गए हैं पढ़ने के लिए, उनकी बात करूँ, तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाई दिस स्पेसिफिक कोर्स? तो उन्होंने मुझे बताया कि अब पाकिस्तान के अंदर भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा जो है वो आ गया है। ट्रेंड आ गया। जी, बिल्कुल। बिल्कुल तो ठीक। इसकी वजह से मैं इसके अंदर फर्दर एक्सपर्टीज़ हासिल करने जा रहा हूँ। दूसरे ने मुझे कहा कि जी कमर्शियल बिज़नेस के अंदर या यस, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन की है, अब बहुत ज़्यादा फिर जो है वो ट्रेंड है, सो लिहाज़ा मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ। इसी तरह हमें एक आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर फ़िल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट्स, टीवी प्रोडक्शन, यस, ये भी बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको पता हो, वो एक मूवी है व्हिच इज़ कॉल्ड एवेंजर्स। यस, अवेंजर्स जो है वो हमारी ही यूनिवर्सिटी के अंदर यस। जो है वो उसकी सारी शूटिंग शूट हुई है, हुई है, बिल्कुल। और उस जो बिल्डिंग का नाम है दैट इज़ कॉल्ड सेल्सबरी। इसी तरह और जो यूके के या यूएस के जो ड्रामा सीरियल्स हैं, वो उधर उनकी प्रोडक्शन हुई है। सो लिहाज़ा हमारे पास भी आई हैव डायरेक्ट लिंक्स विद बीबीसी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास फ़िल्म, मीडिया, टीवी प्रोडक्शन के लिए अंदर आते हैं, वो हम उनको लाज़मन प्लेस करते हैं बीबीसी के अंदर, और वो वहाँ से या किसी और चैनल के अंदर, ताकि वहाँ से अपनी एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकें, और वापस फिर पाकिस्तान आके तो वो किसी भी मीडिया चैनल या हाउस के अंदर जॉइन करें। क्योंकि आपको पता है आजकल सारा सोशल मीडिया का दौर है। ठीक हो गया? बिल सो ये भी एक हमारी यूनिवर्सिटी की एक बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी है। ठीक हो गया? इसके बाद आपने क्लाइमेट चेंज की खुद बात की। बिल्कुल। एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इज़ वर्किंग बहुत ऑन। बड़ा मसला है इस टाइम। जी, बिल्कुल। दुनिया का आपका सबसे ज़्यादा मसला इस टाइम क्लाइमेट चेंज है। जी, ये क्लाइमेट चेंज भी हमारे पास बहुत है। फिर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, या क्रिएटिव राइटिंग,
इसकी भी बहुत डिमांड है। जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं या नॉवेल्स वगैरह की तरफ जाते हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर जाना चाहते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप आ जाएँ, ऑब्वियसली बच्चे कहते हैं कि जी हमने बिज़नेस पढ़ना है। सो बिज़नेस के अंदर हम एक कोर्स दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स, बिल्कुल। तो ये जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा उनको फाइनेंशियल टच हो या उन्हें पता हो कि आईटी के अंदर क्या-क्या करना है। बिल्कुल, तो वो सो हाउ दे कैन प्ले विद द नंबर्स, यस, तो राइट? वो उसको सपोर्ट करेगा जी, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, अब चूँकि अबीर भाई हम जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी, यहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि मशरक़ी ज़रा ज़ुबानें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। उसमें उर्दू, फ़ारसी और लिटरेचर की कुछ ज़ुबान। कोई ऐसा ग्रेजुएट जो यहाँ से पाकिस्तान से इन डिग्रीज़ के अंदर ग्रेजुएट है, आगे वो आपकी यूनिवर्सिटी में किसी कोर्स में एनरोल होना चाह रहा हो, ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जिसका स्कोप उनके लिए थोड़ा-सा वाज़ेह हो जाए? जी, बिल्कुल। लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में मुझे इस तरह की बहुत क्यूरीज़ आती थी, स्टूडेंट्स की तरफ से स्पेसिफिकली। दे यूज्ड टू रीच आउट टू मी एंड आस्क कि सर हमने एमए इस्लामियात किया हुआ है या एमए उर्दू किया हुआ है या एमए कुछ हिस्ट्री वगैरह किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो हम इन कोर्सेज़ में नहीं जा सकते। फिर उसमें ये हुआ कि मैंने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट बताई कि पाकिस्तान में ये डिमांड है। यस, सो उन्होंने फिर क्या किया कि कन्वर्जन कोर्सेज़ निकाल लिए। सो हमारे पास इस टाइम के ऊपर 5 से 6 कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि कन्वर्जन कोर्सेज़ हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया? तो अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि नहीं यार मैं कंप्यूटर साइंस सीखना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एमएससी कंप्यूटिंग साइंसेज़ है। अच्छा, जी, मतलब आप ग्रेजुएट, आपकी जो बैकग्राउंड की स्टडीज़ अगर हिस्ट्री में है, तो आप कन्वर्जन कोर्स ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यस, इसी तरह हमारे पास जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया, एमए क्रिएटिव राइटिंग है। बिल्कुल। ठीक हो गया? सो अगर कोई अरबी एमए अरबी करके आ रहा है या अच्छा, एमए इस्लामियात या उर्दू बिल्कुल। और वो चाह रहा है कि मैं अब इंग्लिश के अंदर थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर करूँ, सो हमारे पास एमए क्रिएटिव राइटिंग भी है। ठीक हो गया? तो मेरे ख़्याल से कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, गिनी-चुनी शायद। जी, जी, बिल्कुल। शायद नहीं भी हो, जी। कि जो ऐसे स्टूडेंट्स को जो है ना वो सहूलियत दे रही। जी, बिल्कुल। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सी जो मल्टीनेशनल हैं, कंपनीज़ हैं, उनको बिज़नेस के भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। ठीक हो गया? सो हमारे पास बिज़नेस के डिपार्टमेंट के अंदर भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं 3 से 4 जो कि कन्वर्जन है। बिज़नेस विद मैनेजमेंट, बिज़नेस विद फाइनेंस, बिज़नेस विद इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सो ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन अब जो कि क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, यस। सो वो चाह रहे हैं कि हम अपने आप को थोड़ा-सा अपनी लाइन डाइवर्ट करें। सो येस, मैं ये उनसे रिक्वेस्ट की यूनिवर्सिटी से, व्हिच आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया कि उन्होंने मेरी बात सुनी और अब हमारे पास कन्वर्जन कोर्सेज़ अच्छे अवेलेबल हैं। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, देखें आप जैसा शख़्स जिसने फ़ील्ड के अंदर अरसा-दराज़ से सर्विसेज़ दी हों, तो यूनिवर्सिटी को भी इस चीज़ का मेरे जी, ख़्याल से इसमें आपका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी तादाद ज़्यादा है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनके लिए एक अच्छा कोर्स जो सारी इनकी रेलेवेंसी जो ट्रेंड है उसके साथ लेके आ सकते, तो मेरे ख़्याल से आपकी एक सर्विसेज़ को इसकी जी दाद बिल्कुल। देनी चाहिए हमें। थैंक यू। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना है, स्कॉलरशिप्स और इनिशियल डिपॉज़िट, और अगर हम बात करें कि फ़ी इंस्टॉलमेंट, जी। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया उसमें मेरे ख़्याल से कि अपना लोहा मनवा चुकी है। थोड़ा-सा उस बारे में थोड़ा-सा जी, बताइए? बिल्कुल। अच्छा जी। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जब यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया आई, सो उस टाइम के ऊपर फिर अगेन मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मेरी बात सुनी। नाउ द स्कॉलरशिप इज़ कैटेगराइज़्ड इंटू 2। एक हो गया हमारा अंडर ग्रेजुएट बिल्कुल और ठीक। एक हो गया हमारा पोस्ट ग्रेजुएट। पाकिस्तान बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट मार्केट, सो उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स को भी मैं नहीं भूला। ठीक हो गया? सो हमारी जो अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप है, अंडर ग्रेजुएट, दैट इज़ £12,000। So that £12,000 is divided into 3 years, which means 4,000 first year, 4000 फो नेक्स्ट ईयर, second year 4000 लास्ट। and 4,000 लास्ट ईयर। थोड़ा-सा मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताता चलूँ कि अनलाइक पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज़, यूके में जो अंडर ग्रेजुएट होता है वो है 3 इयर्स का और मास्टर्स होता है 1 ईयर का। सो लिहाज़ा हमारी जो अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप है दैट इज़ फॉर 3 इयर्स। सो 4,000, 4,000, 4,000 एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई बिलीव वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी जो कि £12,000 का स्कॉलरशिप दे रही है फॉर द अंडर ग्रेजुएट। बिल्कुल ठीक। अब आ जाएँ अली भाई पोस्ट ग्रेजुएट की ओर। सो पोस्ट ग्रेजुएट की हमारी 2 स्कॉलरशिप्स हैं। एक है जी £5,500
और एक है हमारी 6500 पाउंड्स। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? जिन स्टूडेंट्स का सीजीपीए या परसेंटेज 2.5 या 60% से अबव है या इक्विवेलेंट है, उनको मिलेगी 5500 पाउंड की स्कॉलरशिप। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? और जो स्टूडेंट सीजीपीए जिनका 65% अबव या 3 या 2.9 से अबव है सीजीपीए, उनको मिलेगा 65% स्कॉलरशिप। लेकिन इसके साथ-साथ एक डेडलाइन है। अगर स्टूडेंट डेडलाइन से पहले-पहले फीस पे कर देता है, तो उसको 500 की एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिलेगी। अच्छा, तो 5500 वाली स्कॉलरशिप हो गई 6000 1000 और 6500 वाली स्कॉलरशिप हो गई 7000। सो मैं ये बिल्कुल सही कह सकता हूँ कि वी आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप ऑफ अप टू 7000 पाउंड्स। ठीक हो गया? इसके साथ-साथ अब आ गया हमारा इनिशियल डिपॉजिट। हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है दैट इज़ ओनली 4000 पाउंड्स। ठीक हो गया? इसके बाद जो हमारा इंस्टॉलमेंट प्लान है दैट इज़ 9 इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट, 6 टू 9 इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट। स्टूडेंट जाए, यूनिवर्सिटी में आपके अपने आप को एनरोल करे, रजिस्टर करे, फाइनेंस ऑफिस जाए और अपनी रिमेनिंग फीस जो है वो 6 टू 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करा लें, व्हिच मीन्स राइट। कि स्टूडेंट को आफ्टर एवरी 30-35 डेज़ एक सर्टेन अमाउंट जो फिक्स्ड है वो वो देनी है। प्रोवाइड करवाना है। एक और स्कॉलरशिप मैं आपको बताऊँगा जो कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, जो कि मैच्योर स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो है काम कर रहे हैं और अपना जो है वो प्रोफ़ाइल बेहतर करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो अब यूके से एक डिग्री ले लें ताकि उनको उस कंपनी के अंदर प्रमोशन या एक बेहतर जो सीट के ऊपर वो चले जाएँ, वो है हमारे एमबीए प्रोग्राम की। इन आवर एमबीए प्रोग्राम वी आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर अप टू 10,000 पाउंड्स। अच्छा, जी, अप टू 10,000 पाउंड। बिल्कुल ठीक। वो स्ट्रेट अवे है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब अगर आपका कोई एमबीए, अगर आप बिज़नेस बैकग्राउंड से हैं जी। या बीबीए ऑनर्स आपने किया हुआ, तो अगर आप आगे एमबीए में जाते हैं, एक मिथ ये भी पाई जाती है कि उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जी, बिल्कुल, 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 क्योंकि हमारा जो एमबीए है दैट इज़ एम्बा एक्रीडेटेड। अच्छा, सो एम्बा एक्रीडेटेड जो हमारी एक्रीडेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल तो ठीक। स्टूडेंट्स जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 10 इयर्स, ठीक हो गया? जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं बिल और चाह रहे हैं कि हम ज़रा अपना प्रोफाइल बेहतर कर लें, सो उनके लिए हम 10,000 अप टू 10,000 पाउंड का स्कॉलरशिप लाए हैं। वो एमबीए कर सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से और अगेन इट इज़ एन एक्रीडेटेड प्रोग्राम। अच्छा, ये आपकी यूनिवर्सिटी पूरे शहर के ऊपर कब्ज़ा यूनिवर्सिटी का ही है और नॉर्विच जानी भी ईस्ट एंग्लिया की वजह से जाती है और हज़ारों की तादाद में हर साल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। अकोमोडेशन को कैसे मैनेज करते हैं? क्या सहूलियात स्टूडेंट्स के लिए हैं इस यूनिवर्सिटी में? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कहा कि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेशंस। हमारी यूनिवर्सिटी के अपने ज़ाती 4500 रूम्स हैं। अच्छा, ठीक हो गया? अब उसके अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन-सा रूम जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया? सो फ्रॉम किचन टू लॉन्ड्री टू आई मीन पर्सनल रूम जिसको स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, वो तमाम हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं और बड़े अफोर्डेबल जो हैं वो वीकली या मंथली रेट्स के ऊपर स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। ठीक हो गया? तभी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, वो यही प्रेफ़र करते हैं कि वो ऑन कैंपस रहें। उससे स्टूडेंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि अपनी क्लास तक, लाइब्रेरी तक, कंप्यूटर साइंस की लैब तक या अगर कोई एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आसानी से पहुँचा जाए। बिल्कुल। और मैं भी यही स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप चाहे 3 इयर्स के कोर्स के लिए जा रहे हैं या 1 ईयर के मास्टर्स के लिए चाह रहे हैं, प्लीज़ ऑन कैंपस रहें। इससे आपको दूसरी नेशनैलिटीज़ के साथ ग्रूमिंग आपकी का मौका मिलेगा और आपको उनसे कुछ लर्निंग होगी। मेरे ख़्याल से यूनिवर्सिटी के अपने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्ज़ैक्टली मोर देन 300 क्लब्स हैं जी। अच्छा, जी, जिसमें हमारा पाकिस्तानी कम्युनिटी का भी एक अलहदा क्लब है। इसके साथ एक और चीज़ आपको बताते चलूँ, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑन कैंपस 2 प्रेयर रूम्स भी हैं और रमज़ान के अंदर बाकायदा वहाँ पे तरावियाँ भी होती हैं। मेल्स और फीमेल्स सेपरेट करके, तो बाकायदा तरावियाँ भी होती हैं हमारी यूनिवर्सिटी। मतलब एक अच्छी खासी तादाद वहाँ जी, पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौजूद है। मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे जी। तो ये जो एक मिथ्स बनी हुई है अबीर भाई के देसी कम्युनिटी में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की है जिसको मैं खुद भी कोट करूँगा कि यूनिवर्सिटी के जो कैंपस लाइफ है ना उसको एंजॉय जी, करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल एक्सपोज़र हो। लेकिन कुछ एजेस होते हैं आपको अपनी कम्युनिटी के। वो जिस तरह आपने अभी ये कोट किया कि जो यूनिवर्सिटी
इस कम्युनिटी को दे दिया। लेट्स सपोज 2 प्रेयर एरियाज़ हैं वहाँ पे, जी, रमज़ान का पूरा इह्तिमाम है, तरावी का इह्तिमाम है। जी, जी। इट्स मीन कि एक बहुत अच्छी खासी तादाद में वो कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे? जी, बिल्कुल हैं। हमारी कम्युनिटी बिल्कुल बैठती है और वो बिल्कुल जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी हो उनका एक अपना जो है वहाँ पे सेटअप है और अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रॉब्लम में हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक हो गया? और कोई भी उनकी मंथली या वीकली मीटिंग्स हैं, जिसको मैंने खुद देखा है और वो वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स या अपनी कम्युनिटी को मोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो वहाँ पे बैठते हैं और उन इश्यूज़ को या उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो नया स्टूडेंट आ रहा है, उसको भी वहाँ पे हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल ठीक। जी, जिससे हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का एक अच्छा नाम है हाँ, यूनिवर्सिटी के। बिल्कुल। अच्छा, अगर अवार्ड्स और रैंकिंग की बात की जाए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया हमें सफ़े अव्वल में नज़र आती है। जी, करंट क्या स्टेटस है? क्यूएस रैंकिंग और टाइम्स रैंकिंग देखी जाती हैं? वर्ल्ड रैंकिंग और यूके में ये मेरे ख़्याल से 129 यूनिवर्सिटीज़ में से अच्छी खासी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इसका नाम शुमार होता है। अगर मैं आपको इस साल की रैंकिंग बताऊँ, सो एज़ फार एज़ द यूके यूनिवर्सिटीज़ आर कंसर्न्ड, वी आर टॉप 25 इन द यूके, एग्ज़ैक्ट इज़ अबाउट 21 और अगर मैं क्यूएस रैंकिंग बताऊँ, जो कि स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रैंकिंग है, उसके अंदर वी आर टॉप 350 इन द वर्ल्ड। So it's a big, big university just because of our research programs जी, बिल्कुल। and the courses we offer, the faculty and the facilities we have on campus. So this makes our university a top 350 in the world. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं अगर यूनिवर्सिटी का शुमार लूँ ना, या मेरे ज़हन में यूनिवर्सिटी आए, तो मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी वो होती है जहाँ पे रिसर्च हो, लैब्स हों, प्रोफ़ेसर्स हों, एक प्रॉपर उसकी नामवर जो बिल्डिंग्स हैं, इदारा अपनी वर्किंग कर रहा है, और ख़ास तौर पे कैंपस लाइफ़। जी, जी। नॉर्विच यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की अगर बात की जाए, इसकी एक खूबसूरती है, इस यूनिवर्सिटी की, उस शहर की पूरी। उसके अंदर से लेक और जी, अपना बिल्कुल। जंगल यूनिवर्सिटी का। क्या यूनिवर्सिटी के थोड़े से कैंपस और सिटी के बारे, और ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल से ये लंदन से ग़ालिबन कुछ दूर पे है, कुछ ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं है, लेकिन वेदर के लिहाज़ से, ट्रैवल के लिहाज़ से एक बड़ा काम सिटी माना जाता है। जी। थोड़ा-सा इस बारे में भी रोशनी डालें। जी, बिल्कुल। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स पार्क है, ठीक हो गया? हमारे इंडोर 2 स्विमिंग पूल्स हैं, जो कि हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से हमारा अपने 3 जो हैं वो लॉन टेनिस के कोर्ट्स हैं। ठीक हो गया? अंदर हमारे पास 2 जिम हैं, ठीक हो गया? हम अपने स्टूडेंट्स को ओलंपिक्स के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर आप अगर बात करें कि जी फैसिलिटीज़ के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स को ग्रूमिंग के लिए भी काफ़ी जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टूडेंट्स कल को जॉब के लिए देखा जा रहे हैं, तो हमारा अपना एक जॉब सेंटर भी है। We promise our student 3 things: how to prepare a CV according to the UK and Europe, how to present yourself, and the third most important, how to go about an interview. So हम अपने स्टूडेंट्स को ये सर्विसेज़ मतलब फ्री उसकी देते हैं। जॉब एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। वेरी ठीक नाइस। हो गया? अगर आप अब सिटी की बात करें, सो कैंपस से सिटी बाय बस इज़ अबाउट 5 टू 10 या मिनट्स, ठीक हो गया? तो बड़ा सिटी है, ठीक हो गया? और वहाँ पे भी स्टूडेंट्स के लिए हलाल फूड की कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम। हर जगह रेडीली अवेलेबल है, बल्कि ऑन कैंपस देयर आर 13 रेस्टोरेंट्स, ठीक हो गया? और एक सुपरमार्केट भी है, जहाँ से स्टूडेंट अपनी डे टू डे जो फूड है, वो परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो 13 रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे भी हलाल फूड अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक। सो ये भी फैसिलिटीज़ हमने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की हुई हैं नहीं, नहीं। एट द यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस। अच्छा, इसमें अभी भी एक तरफ ये भी देखा जाता है, हमारे यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा है बनिस्बतन लड़कों की। लेकिन अगर आला तालीम के हसूल के लिए बात की जाए, तो पेरेंट्स इस चीज़ से ज़रा थोड़ा-सा हिचकिचा जाते हैं कि लड़की को आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर नहीं भेजना चाहिए। आप क्या इसको देखते हैं? कोई ऐसे स्कॉलरशिप जिस तरह ब्रिटिश काउंसिल के हैं, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी आया इसको कैसा सपोर्ट करती है, और यूनिवर्सिटी में वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो तादाद है, वो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरह की है या इंटरनेशनल भी कोई एक उसमें थोड़ा-सा आपको तब्दीली नज़र आती है? देखें टाइम और जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है अली भाई। विद द पैसेज ऑफ टाइम
अब मैं ये देख रहा हूँ कि इवन पेरेंट्स खुद अपनी जो बच्चियाँ हैं, बिल्कुल। बेटियाँ हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप बाहर जाके पढ़ के आएँ। ठीक हो गया? सो अगर मैं पिछले पास्ट 5-10 ईयर्स बात करूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएट के अलावा अब यूजी के अंदर भी जो है वो ट्रेंड आपको तब्दील होता ये जो आ रहा है, कोई कोई ऐसा स्कॉलरशिप जो ख़ास तौर पे उस स्पेसिफिक जेंडर के लिए हो, जी, कि बिल्कुल। थोड़ा-सा मोटिवेट हो इस मैंने बिल्कुल यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की है और इस बिल्कुल, चीज़ को ऑफ कोर्स। मद्देनज़र रखा रखा गया है कि जी पाकिस्तान के अंदर अब जो फीमेल हैं उनकी ग्रेजुएशन ज़्यादा है। सो लिहाज़ा एक फीमेल स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी भी होना चाहिए। इंट्रोड्यूस किया जाए, जो होपफुली आप इंशाल्लाह ताला जल्द सुन लेंगे कि फीमेल स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी जस्ट फॉर द पाकिस्तानी फीमेल्स का स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी अनाउंस किया जा रहा है। मतलब ये वाला भी जो सेहरा है वो आपके सर सजेगा, सी कि एक जो आपकी खिदमात हैं वो इसके अंदर मज़ीद जी, अच्छा एक आपके एक्सपर्ट ओपिनियन चूँकि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कसीर तादाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया का रुख कर रही है और अच्छी खासी तादाद भी वहाँ मौजूद है। आप चूँकि इस सेक्टर में एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपका एक मकाम है, एक ओहदा है। आपकी क्या ओपिनियन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? उनको क्या रोड मैप लेना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए? और पाकिस्तान को कैसे सर्व करना चाहिए? देखिए अली भाई इसके अंदर मैं बड़ी सिंपल सी एक बात करूँगा कि लाइफ में देयर आर नो शॉर्टकट्स एट ऑल। बिल्कुल, ठीक हो गया? सो मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ प्रॉपर तरीके से अपनी आला तालीम हासिल करें, बिल्कुल, ठीक हो गया? मेहनत करें, ठीक हो गया? और उसी को आगे परस्यू करें। बिल्कुल, देखिए शॉर्टकट से आप कुछ भी अचीव नहीं करेंगे नहीं, कि जी मैं ये कर लूँ, मैं उस तरह कर लूँ, मैं बगैर उसके किसी टॉप पोज़ीशन पे आ जाऊँ, बिल्कुल, ये नहीं होता। नहीं आप होता। दुनिया में किसी को भी देख लें, वो प्रॉपर मेहनत से ऊपर आया है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया? सो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अल्लाह का नाम लें, अल्लाह से मदद माँगे और अपनी मेहनत जारी रखें। देखिए, उससे शायद उस वक़्त में उसको शायद टेम्परेरी या वक़्ती तौर पे फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन उसको ये शायद अंदाज़ा नहीं है कि पीछे कितनी जनरेशन और कम्युनिटी और जिस मुल्क से वो आया है, जी। उसका नाम कितना जी, बिल्कुल। मतलब फिर वो मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जाएँगी। जी, बिल्कुल। सो अपनी आला तालीम वहाँ पे हासिल करें, ठीक हो गया? अगर आपको वहाँ पे जॉब प्रोस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, तो बेशक आप वहाँ पे करें, नहीं तो अपने आके मुल्क को सर्व करें, यहाँ को बेहतर करें और यहाँ की जो लोग हैं, उन्हें बताएँ कि किस तरह आगे जो है, वो आपने अपनी ज़िंदगी को परस्यू करना है और ज़िंदगी बेहतर बनानी है, ठीक हो गया? तो ये मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि प्लीज़ प्रॉपर तरीके थ्रू प्रॉपर चैनल चलें। थैंक यू सो मच अबीर भाई। अबीर भाई पैरागॉन एड इसका इनिशिएट आपके साथ डिस्कस हुआ है। आपको क्या लगता है कि पैरागॉन एड को या इस प्लेटफ़ॉर्म से स्टूडेंट्स को और इस यूथ को, जनरेशन को, देखने वालों को क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, इसके अंदर पैरागॉन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया है यहाँ पे और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। सो ऑब्वियसली इसका सारी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा कि वो स्टूडेंट्स जो यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया को अब एक अपनी ऑप्शन बनाएँगे बिल्कुल। और मेरा मैसेज उस तक पहुँचेगा और वो पैरागॉन के जो ऑफ़िसेज़ हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं, उधर आएँ, अपनी एप्लीकेशन जो है वो परस्यू करें और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया में एडमिशन लें। थैंक यू सो मच शबीर भाई आपके कीमती वक्त का और आपने जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में और जो आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन थी उससे हमें बहुत ज़्यादा हमें और देखने वालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया आपका हम बहुत मशकूर हैं आपके वक्त का आपकी इस कीमती राय का और इस इन्फॉर्मेशन का मज़ीद आपसे मुलाकात रहेगी थैंक यू सो मच जी वेलकम अली भाई, थैंक यू सो अल्लाह मच। जज़ाक हाफिज़